बच्चों, आज हम सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्किंग विद कंप्यूटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। As we know, computer is an electronic machine. It needs electricity to work. It is made up of many devices. It works on the commands or instructions given by us. बच्चों, जैसा कि आप ये कंप्यूटर का ये फिगर देख रहे हो, इसमें ये बता रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको बिजली की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए, यानी कि इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ये बहुत ही डिवाइसेस बनी होती है इससे। इट इज़ मेड ऑफ मैनी डिवाइसेस। इट वर्क्स ऑन, और कंप्यूटर कब तभी काम करता है जब हम उसे कोई भी कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड देन प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंप्यूटर जो है पहले हम जो भी उसको डेटा देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट के रूप में, एंड देन प्रोसेस, यानी कि जो हमने डेटा इसमें इनपुट किया है उसका प्रोसेस चलता है कंप्यूटर में, इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और ये सब हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके द्वारा होता है। टेस्ट योर सेल्फ, हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर एट मैनी प्लेसेस। लिस्ट डाउन एनी 4 प्लेसेस वेयर यू हैव सीन इट, यानी कि आपने जहाँ पर भी कंप्यूटर को देखा है, जिस भी प्लेस पे देखा है, आप उसका यहाँ पे 4 नेम लिखना है। फर्स्ट बैंक हो गया, बैंक में भी कंप्यूटर का यूजेस होता है, हॉस्पिटल में भी, ऑफिसेस, शॉप्स, इन सभी जगह पे क्या कंप्यूटर का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क मच फास्टर एंड एफिशिएंटली देन अ मैन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम कर सकता है। कैसे? फास्ट काम करता है। ठीक है, एक मैन का ग्रुप बना हुआ है, पीपल्स ऑफ ग्रुप, और एक जगह पे कंप्यूटर अकेला वर्क कर रहा है, तो वो उन ग्रुप के बराबर काम करेगा या उनसे ज़्यादा काम करेगा। कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है। देयर आर मैनी मोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर। देयर फॉर लर्निंग कंप्यूटर इज यूजफुल बोथ फॉर फन एंड नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं सीखने के लिए, फन के लिए, नॉलेज के लिए। फर्स्ट है अकाउंटिंग, यानी कि कंप्यूटर का यूज अकाउंटिंग के लिए होता है। सेकंड गेम, इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं। डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हमें बनाना हो, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना हो तो इसमें हम कर सकते हैं कंप्यूटर में आसानी से। फोर्थ है कैलकुलेशन, कोई भी हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं कंप्यूटर में। एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हम जो भी भविष्यवाणियाँ वगैरह देखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हम कर सकते हैं। वेदर फोरकास्ट, यानी कि मौसम की जानकारी वगैरह जो होता है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ चैप्टर, ए कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैलकुलेट्स, एनालाइज डेटा, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एट अ वेरी फास्ट स्पीड, यानी कंप्यूटर एक मशीन है जो कि कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट एनालाइज करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और जो भी ये सब करता है बहुत ही फास्टली करता है। ए कंप्यूटर फॉलोज आवर इंस्ट्रक्शन एंड इफ द इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स लाइक वी कॉमनली डू, यानी कि कंप्यूटर जो है हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करता है, और इंस्ट्रक्शन, अगर जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है और वो सही है तो वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। यानी कि हमने अगर जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। अगर हमने गलत उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, यानी कि गलत इंस्ट्रक्शन बताया है, तो वो ऑफ कोर्स आंसर भी गलत निकालेगा ना। तो यही है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। तो कुछ यूजेस यहाँ पर भी दिए हुए हैं। टिकट रिजर्वेशन, टिकट के रिजर्वेशन के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। एटीएम में भी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर होगा, वहाँ पे कंप्यूटर में ही काम होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का भी काम हो तो उसमें जो भी चीज़ें होती है सब कंप्यूटर पे वर्क होती है। ईमेल वगैरह एंड चैटिंग, ये भी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा अपने आप को टेस्ट करते हैं। टिक द एक्टिविटीज विच कंप्यूटर कैन डू एंड क्रॉस विच कैन नॉट डू, यानी कि उस पर टिक करना है जो कंप्यूटर कर सकता है और जो नहीं कर सकता उस पर हमें क्रॉस लगाना है। फर्स्ट है ईट फूड, कंप्यूटर पे हम खाना खा सकते हैं, रॉन्ग, ये है गलत।
सेकंड है डू सम, यानी कि हम सवाल वगैरह जो होता है, क्वेश्चंस वगैरह, वो हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। यस, हम कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स, यानी पिक्चर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स डिजाइनिंग होता है तो हम कर सकते हैं। प्ले गेम्स, गेम भी खेल सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। मेक अ टिकट रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स हम टिकट का भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। 6 है ड्रिंक वाटर, पानी पी सकते हैं कंप्यूटर से? नो, ये रॉन्ग है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ए कंप्यूटर हैज मैनी क्वालिटीज विच मेक इट सच अ यूजफुल मशीन, सम ऑफ देम एज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली, यानी कंप्यूटर की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कंप्यूटर को बहुत अच्छा बनाती है, बेस्ट बनाती है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। तो हम कंप्यूटर की क्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क रिपीटेडली फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड एज वी डू, यानी कि इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है कोई भी काम को बार बार करके भी वो नहीं थकता। हम कोई भी काम को बार बार करेंगे वो तो उसको करने में हम बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, बट कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड एज वी डू। नेक्स्ट है इसका क्वालिटी स्पीड। A computer can run at a very high speed constantly. It can solve difficult mathematical problems in a few seconds. It can do the given task so quickly that a human being can't do. यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत ही स्पीडली कोई भी काम करता है। It can solve difficult, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है कंप्यूटर की स्टोरेज। A computer can store huge quantities of data in its storage devices and when it is needed, it can be retrieved. तो हम स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें ये है कि कंप्यूटर जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में भी जो भी डेटा होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वालिटी एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर परफॉर्म्स एवरी कैलकुलेशन विद कंप्लीट एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है उसको बहुत ही कंप्लीट करता है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है। तो अब हम पढ़ते हैं। ऑल दिस क्वालिटीज मेक द कंप्यूटर अ वेरी यूजफुल मशीन, हाउएवर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, it works on the basis of instructions, commands और information given by us. This is called data. यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत ही यूजफुल मशीन है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन, यानी कि कंप्यूटर वो कोई भी काम अपने आप नहीं करता है, उसको जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी कमांड देंगे, उसके बेसिस पे वो वर्क करेगा। और जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं गिवन बाय अस, तो वो दिस कॉल्ड डेटा, उसको डेटा के रूप में बोलते हैं, उसको डेटा कहते हैं। पहला है इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग डेटा और फीडिंग डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं या भेजते हैं डेटा को कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बोलते हैं इनपुट। प्रोसेसिंग नेक्स्ट। द वर्क दैट अ कंप्यूटर डज द इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर जो भी हमने डेटा उसमें एंटर किया, फीड किया, फिर जो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर टू अस इज कॉल्ड एन आउटपुट, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर के द्वारा उसको आउटपुट बोला जाता है। ऑल दिस फंक्शंस आर डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। Let us have a look at some of main parts of a computer, यानी कि जो भी मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, देखते हैं। पहला है CPU। CPU stands for Central Processing Unit. In terms of computing power, it is the main part of a computer. It has memory power. It has the computer to do different functions, यानी कि CPU जो है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स होता है। इसके पास एक मेमोरी पावर होती है और ये कंप्यूटर को बहुत सारे काम करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड है मॉनिटर, जो कि इस तरीके का दिखाता है, टेलीविजन जैसा। मॉनिटर्स लुक लाइक अ टीवी सेट ऑन इट्स स्क्रीन, इट शोज अस वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड।
इट आल्सो शोज द आउटपुट और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, यानी कि मॉनिटर जो है एक टेलीविजन के जैसा दिखाई देता है। वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड, यानी कि जो भी हम कीबोर्ड पे हम टाइप करेंगे वो चीजें जो है हमें मॉनिटर पे शो करेंगी। इट आल्सो शो आउटपुट और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो भी आउटपुट है हमें इसके स्क्रीन पे शो करेगा, जो भी हम उसको डेटा को एंटर करेंगे इसमें शो करेगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड, ये इस तरीके का दिखता है। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ए कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज ऑन इट। सम कीज आर मीन्ट फॉर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड सम फॉर कमांड, यानी कि कीबोर्ड जो है एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। एक कीबोर्ड है स्मॉल बटन, कीबोर्ड के पास छोटे छोटे बटन्स होते हैं। कुछ बटन्स में अल्फाबेट्स होते हैं, लिखे होते हैं ABCD करके, किसी में 1 2 करके काउंटिंग लिखी होती है, कमांड्स लिखे होते हैं इसके बटन्स के ऊपर। तो ये है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इट हैज 2 और 3 बटन्स, यानी कि माउस जो है इस तरीके का दिखाई देता है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि इसका काम है हम डेटा को इनपुट करना कंप्यूटर के अंदर। इट मूव द कर्सर, यानी कि ये ऐसे मूवमेंट करता है, हम जैसे भी हम इसको कर्सर मूव करेंगे कर्सर भी मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर। और इसमें 2 और 3 बटन होते हैं, एक इस साइड, एक राइट साइड, लेफ्ट साइड और एक बीच में। तो अब हम नेक्स्ट है कंप्यूटर का पार्ट, प्रिंटर। Printer is used to take out prints. There are 3 types of printers: dot matrix printers, inkjet printers and laser, यानी कि प्रिंटर जो है used to take out prints, यानी कि प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। There are 3 types of printers. 3 तरह के प्रिंटर्स होते हैं: dot matrix printers, inkjet printers and laser printers. इसमें एक पेज पर प्रिंट होकर कोई भी हमारा आउटपुट निकलता है। नेक्स्ट है UPS. UPS is the unit which supplies the electricity to the computer when the electricity goes off, यानी कि ये जो है कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करता है कंप्यूटर को जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो नेक्स्ट है स्पीकर्स. स्पीकर्स आर द ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन प्ले म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड, यानी कि स्पीकर जो है एक ऑडियो आउटपुट है। इसमें हमें कोई भी अगर हमें म्यूजिक सुनना हो, स्पीच सुनना हो या हमें साउंड रिकॉर्डिंग चेक करना हो तो हम स्पीकर पे आसानी से चेक कर सकते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करके। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। अरेंज द जम्बल लेटर्स इन मीनिंगफुल, यानी कि ये नंबर्स इधर उधर किए हुए हैं, इनको करेक्ट लिखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो अब हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखा हुआ है MONITOR, इट्स कॉल्ड मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है तो ये कीबोर्ड लिखा हुआ है KEYBOARD, दैट्स अ कीबोर्ड। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी डिवाइसेस, कंप्यूटर जो है बहुत सारे डिवाइसेस से बना होता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट, कंप्यूटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में, फिर उसको प्रोसेस करता है। ए कंप्यूटर कैन वर्क एंडलेसली एंड एज लॉन्ग एज यू वांट, कंप्यूटर जो है बहुत लंबे समय तक वर्क कर सकता है जब तक आप चाहते हैं। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर टू अस इज कॉल्ड एन आउटपुट, जो भी हमें रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा मिलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। अब हमें इसे फिल करना है, इनके नेम्स फिल करना है, इसको क्या बोलते हैं। पहला है पिक्चर बना हुआ है तो ये है प्रिंटर, हमने पढ़ा था प्रिंटर के बारे में, तो ये है प्रिंटर। नेक्स्ट है ये माउस है, इसका नाम है माउस क्योंकि एक चूहे के जैसा दिखता है। नेक्स्ट है हमारा CPU, क्योंकि ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये नेक्स्ट जो है ये हमारा UPS है, जो कंप्यूटर को बिजली प्रदान करती है जब कंप्यूटर में बिजली चली जाती है। तो अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप भरते हैं हम इसे। ए कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल डैश, तो क्या होगा, आउटपुट, ऑन, इनपुट, मशीन। तो इसका आंसर है कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन होती है। तो
तो इसका आंसर है मशीन। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स आउटपुट, ऑन या इनपुट। इसका आंसर है ऑन, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी काम अब खुद से नहीं करती है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश, यानी जिस प्रोसेस द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनपुट, क्योंकि हम जो भी डेटा एंटर करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर टू अस इज कॉल्ड एंड, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर में लास्ट में उसको बोलते हैं आउटपुट। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर मैंने अलग नोटबुक में लिखे हुए हैं, अब आप लोग इसको जरा देख लो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो इसका आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इट इज मेड अप ऑफ मैनी डिवाइसेस, इट वर्क्स ऑन द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, इसे बहुत सारे डिवाइस बने होते हैं। हम कंप्यूटर वर्क्स करता है कमांड्स और इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो भी हम उसे कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा। नेक्स्ट है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं 5 लिखने हैं, मैंने 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला अकाउंटिंग के लिए, सेकंड गेम, डिजाइनिंग, कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो या आप 6 के 6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कोई भी 2 क्वालिटीज बताने हैं, तो मैंने 3 बताए हैं। पहला है डिलीजेंस, यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम को बहुत ही बार बार करेगा, लेकिन वो थकता नहीं है। वो उसमें थकने वाली जो हम ह्यूमन बीइंग जो है थक जाते हैं कोई भी काम करके, बोर हो जाते हैं, बट कंप्यूटर गेट नॉट टायर्ड, ठीक है। सेकेंड इसकी क्वालिटी है स्पीड, यानी कि कंप्यूटर कोई भी काम को है बहुत ही स्पीडली करता है, बहुत फास्ट करता है। थर्ड है स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर में जो है बहुत ह्यूज अमाउंट को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, यानी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस बेसिस पे काम करता है। तो आंसर है इसका कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस, यानी कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन जो भी हम उसे कमांड देंगे उसके बेसिस पे वो काम करता है, और वो 3 तरीके से होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। पहले हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर जो भी हमने किया उसका प्रोसेस होता है, देन हमें आउटपुट यानी रिजल्ट मिल जाता है। तो ये 4th क्वेश्चन है। उसके बाद ये कुछ कीज पॉइंट मैंने बनाए हैं जो कंप्यूटर के अंदर थे, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Uses of computer, accounting, game, calculation, etc. Qualities of a computer, diligence, speed, storage. Parts of a computer, CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, UPS, speakers. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप इसे नोटबुक में कर सकते हैं।